साथियों, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं सहारा के मुद्दे पे बात करने पे, सहारा की जो समस्या है उसको जानने पर, सहारा का भुगतान कैसे होगा इस पर लगातार हर एक पहलू पे बात करने का प्रयास कर रहा हूं। और जैसा आप लोग पहले भी जानते हैं, बहुत सारे कमेंट भी आते हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है और उसे जब लोग सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं नहीं ठीक है आप अच्छा कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी भी होती है और ताकत भी मिलती है कि दोबारा से और ताकत से काम किया जाए। साथियों, आज का जो मुद्दा है, सहारा इंडिया को बेईमान कंपनी या सहारा श्री सुब्रत राय जो सहारा इंडिया कंपनी के एमडी थे, उन्हें गलत क्यों माना जा रहा है? आखिर क्यों इतने काम करने के बाद, इतने वर्षों तक काम करने के बाद भी लोग सहारा इंडिया को गलत मानते हैं कि उन्होंने गलत काम किया, फ्रॉड है, पैसा खा गए, तरह तरह की बात करते हैं हम, सॉरी। लेकिन कभी भी शायद लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि कंपनी को चलते लगभग आज के समय देखा जाए तो 46 वर्ष हो चुके हैं और किसी भी कंपनी का सरकार की गाइडलाइन का पालन ना करते हुए या अविश्वास के तौर पर कब तक चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। आपको भी पता है, आज सहारा इंडिया में आज 13 करोड़ लोग जुड़े, तो उसकी वजह विश्वास ही है। अगर विश्वास नहीं होता तो इतने सारे लोग जुड़ते कैसे? अगर उन्हें पैसा नहीं मिल रहा होता, उन्हें फायदा ना होता, तो ना कर्मचारी काम करते, ना कार्यकर्ता काम करते, ना वो जमा करता जो अपनी मेहनत की पूंजी आंख बंद करके विश्वास करते। लोग सरकारी बैंकों से पैसा निकाल के सहारा इंडिया में पैसा डाला है, क्योंकि सहारा ने जो कहा था, जब भी बोला, जितना बोला उतना पैसा दिया और कई बार तो उससे ज्यादा भी दिया। यहां तक कि अगर सॉरी, अगर आपका समय से पेमेंट नहीं हो पाता, आपको पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो सहारा उसका भी भुगतान कर रही थी, उसका भी भुगतान कर रही थी। और यहां तक कि कई बार जमा करता भूल जाता है कि मेरा खाता पूरा हो गया, लेकिन जब देखता है अपने पेपर और उसे बस पता चलता है कि मेरा समय पूरा हो गया है, उसमें 2 महीने 4 महीने कई बार बढ़ जाते हैं, तो उस 4 महीने का भी कंपनी ने ब्याज दिया है। तो ये कहना गलत होता है कि कंपनी फ्रॉड थी, कंपनी फ्रॉड है। हाँ, आज मैं बताऊंगा कि आखिर ये स्थिति बनी कैसे। साथियों, जैसा कि सहारा लगातार पैसे ले रही थी, दे रही थी, अलग अलग तरह से काम कर रही थी, बहुत सारे फील्ड थे, मिल थी, हॉस्पिटल थे, बहुत सारे काम कर रही थी और बढ़िया मैनेजमेंट चल रहा था। लेकिन केस चला, आपको भी मालूम है, उस केस के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज ये सहारा को जो दोषी या गलत बोला जा रहा है, वो क्यों बोला जा रहा है, आज पे मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो आपको ही पता है, सहारा पैसा दे रही थी। साथियों, किसी भी बैंकिंग सिस्टम का एक तरीका होता है। आप स्टेट बैंक देख लो, देश की सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी को देख लो, पोस्ट ऑफिस को देख लो, किसी भी बैंक को देख लो या किसी भी दुकान को, एक बिजनेस मॉडल को देखो। आप देखेंगे पैसा आता है, पैसा जा रहा है, कोई पैसा जमा करता है, दूसरा पैसा व्यक्ति निकाल लेता है। मतलब लेन और देन, आप लेके आओगे, फिर जो भी कस्टमर आएगा उसको आप देंगे, चाहे वो एफडी हो, मंथली हो, डेली बेसिस पे हो। स्टेट बैंक में आप देखिए, आप जाएंगे तो कई बार कैश नहीं होता है। आपको पता है, आपके पैसे में, खाते में पैसे जमा है लेकिन कैश नहीं है। उसकी वजह क्या रहती है? क्योंकि पैसा होता नहीं, कई बार कैश नहीं आता। तो वो क्या करते हैं, जो आसपास के पेट्रोल पंप होते हैं, ये बड़े बड़े कंपनियां होते हैं, शराब दुकानें होती है, वहां से पैसा आता है, उसके बाद वो जमा होता है, फिर वो ग्राहकों को पैसा मिलता है। हमेशा नहीं होता पर कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा। लॉकडाउन में देखा होगा कि पैसे नहीं थे बैंक के पास, पैसे तो थे, खाते में आपके पैसे जमा है लेकिन बस कैश नहीं है। तो क्या होता था, किसी को 2000, 4000, 5000 इस तरह से पैसा मिल रहा था। इतनी बड़ी बैंक, वो इस अलग कंडीशन थी। अभी भी कई बार हो जाता है। अब निकालने वाले लोग पैसे आ गए कितना, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए निकालने वाले लोग आ गए और जमा कितना है, 50 लाख रुपए कैश है, तो दिक्कत होती। उसी तरह से सहारा इंडिया में हुआ, पैसा लोगों को जमा थे, पहले बहुत अच्छा मार्केट था तो लोग पैसे दे रहे थे, निकाल रहे, जितना पैसा लोग निकाल रहे थे उससे ज्यादा जमा हो रहा था। तो सहारा इंडिया डेट लिखती रही, डेली का खाता हो, मंथली हो, कि इस डेट में पैसा आपको मिल जाएगा, और उसी डेट में पैसा मिलता था।
लेकिन समय गुजरता जा गया, जो केस चल रहा था आपको भी मालूम है, जितने भी कार्यकर्ता हैं, कि केस चला, पैसा आना थोड़ा कम हुआ, क्योंकि मार्केट में जब खबर चलती है कि उस कंपनी में केस चल रहा है तो लोगों को तो पैसा मिल रहा था, लोगों ने पैसा ले लिया, फिर दोबारा जमा करने के लिए सोचना पड़ा, दोबारा बहुत सारे लोग जमा करना बंद कर दिए, तो धीरे धीरे पैसा आना कम हो गया। एक समय ऐसा है कि बहुत पैसा कम हो गया, कंपनी जहां टाइम टू टाइम पेमेंट देती थी, 15 दिन एक्स्ट्रा लगने लगे, फिर 1 महीना एक्स्ट्रा लगने लगे, फिर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने, इस तरह से ये चलने लगा। और हुआ क्या, मार्केट में खबर जाने लगी कि पैसा नहीं मिल रहा था, कंपनी का पैसा नहीं मिल पा रहा है। उस समय कई बार क्या हुआ कि पेमेंट आया, आपकी पेमेंट का डेट आ गया, मैच्योरिटी डेट आ गई, लेकिन पैसे आप नहीं दे पा रहे हैं, तो कई बार उसको री इन्वेस्ट कर देते थे। ये स्कीम है, एजेंट थोड़ा सा मेहनत करता था, क्योंकि उसको थोड़ा सा कमीशन मिल जाता था, कि पैसा वो री इन्वेस्ट कर दिया गया वहीं का वहीं। तो एक भुगतान का भी नाम हो गया कि चलो भुगतान हो गया, और ग्राहक की ब्याज बढ़ती गई। और कंपनी को ये था कि चलो आज नहीं, 2 महीने बाद 3 महीने बाद अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, इस सुनवाई में हल निकल आएगा, इस सुनवाई में हल निकल जाएगा। लेकिन ये समय बीतता गया, समय बीतता गया, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगातार। लेकिन जमा करता कब तक, उसका पैसा नहीं मिलेगा तो वो तो बोलेगा मार्केट खराब होगा। और धीरे धीरे वही हुआ। अब आपको पता है लॉकडाउन आया तो पूरी व्यवस्था चरमरा गई, बिल्कुल मार्केट से पैसा आना बंद हो गया। लेकिन जो आपकी पेमेंट की डेट हो रही थी, वो तो पूरा समय होता जा रहा था। तो इस तरह से धीरे धीरे समय बरसता गया, भुगतान आ गया, 10 करोड़ का पेमेंट आ रहा है, मार्केट से पैसा आ रहा है 1 करोड़ रुपए। तो ब्रांच धीरे धीरे बैठती गई, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं हताश होते गए, पैसा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन साथियों, इस बीच में आप सोच के देखिए, कंपनी लगातार प्रयास कर रही थी सुप्रीम कोर्ट से नई नई अपडेट लाकर कि किसी तरह से मैनेज किया जाए, काम को बढ़ाया जाए, समस्या ना आए। लेकिन लगातार भाई कब तक पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग बड़े उम्मीद से जमा करते हैं। एक पूरा मार्केट होता है, मार्केट में 10 लोग जमा कर रहे हैं, अगर 2 लोग का पैसा नहीं आ रहा है तो 8 लोग भी प्रभावित होते हैं। धीरे 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 मार्केट गिरता गया और डाउन होता गया। और यहाँ पैसा ऊपर से भी नहीं आ रहा है, इनका जो पैसा है वो संपत्ति पे रोक लग गई, कोई संपत्ति बिक्री नहीं कर सकते हैं। तो लगातार कसाब बनाया जाता रहा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी, कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत ढीला सिस्टम है, उस उम्मीद में आज धीरे धीरे सहारा का साम्राज्य डाउन कर दिया गया, उसको वहीं का वहीं खड़ा कर दिया गया। और आप सोचकर देखिए साथियों, सहारा की नीयत कभी भी गलत नहीं थी। आप उठा के देख लीजिए, सहारा हमेशा से पैसा दी है, भुगतान दी है, लगातार सामाजिक अनुशासन से लेकर देश की व्यवस्था को लेकर लगातार चिंतन करती रही। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी को आज डाउन कर दिया गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा कंपनी खा गई, बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं अलग अलग मुद्दे बात करूंगा कि सहारा से भागने वाले थे सुब्रत राय जी, देश छोड़ के बच्चों को विदेश में शिफ्ट कर दिया, ऐसे तरह तरह के तमाम आरोप लगे हैं। मैं सारे आरोपों पे एक से बात करूंगा, क्योंकि मैं जुड़ा था सहारा से, मुझे पता है वो व्यक्ति गलत नहीं थे, इतना महान शख्सियत गलत नहीं थे। लेकिन मीडिया, समाज उसको एक बार कोई कहने लगा कि ऐसा है, अगर उसका जवाब हमारे पास नहीं होता तो वही खबर सब जगह फैल जाती है, और एक नैरेटिव सेट हो जाता है, ये व्यक्ति बुरा है, गंदा है, फ्रॉड है, बेईमान है, क्योंकि आज तक उसे कोई डिफाइन नहीं कर पाया। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी भुगतान, क्योंकि जो सबसे बड़ा दाग लगा है सहारा के ऊपर, वो दाग है भुगतान ना होने का। और हाँ, मैं एक बात को और जो बताना चाहता हूँ कि चलो मान लेते हैं सहारा इंडिया गलत थी, एक छोट सहारा इंडिया गलत थी, लेकिन हमारे देश की सरकार है, जो सरकार सपोर्टेड लोग हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस के हों, कि ये सरकार अच्छी है, ये सरकार कर रही है, तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि 10 साल से अभी तो भाजपा शासन में है, ये क्यों नहीं चाहते कि जमाकर्ता का पैसा मिल जाए? क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता भी सहारा का एजेंट था, सहारा का जमा करता है, कम से उनकी चिंता कर लेते। हम तो ये भी कहते हैं कि सहारा स्त्री को, अब तो खैर भगवान इस दुनिया में नहीं है वो, लेकिन जेल में डाल देते, फांसी लटका देते, सब कुछ कर देते, लेकिन देश की जनता ने क्या बिगाड़ा है? भारत की जनता जो आपकी सपोर्टेड है, जो आपको वोट करती है, सपोर्ट करती है, आप तो चिंता कर लेते। अगर आप इतने
सहयोगी हैं, सपोर्टेड हैं, बहुत न्यायवादी व्यक्ति हैं, तो करिए आप। आपने तो बोला है 11 महीने 12 महीने हो गए, अभी तक भुगतान नहीं हुआ। नीयत किसकी खराब है जान लीजिए। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से बोलना चाहता हूं, जो अंधभक्त है उनको छोड़ दीजिए आप। उनके पास वही काम है, वो स्वयं भगवान भी आ जाएं तो वो नहीं मानेंगे कि वर्तमान जो सरकार चल रही है वो गलत है, क्योंकि दिमाग में भर गया, उनके ब्रेन वॉश हो गया है। लेकिन उस व्यक्ति के साथ जो गलत हुआ, सहारा से के साथ जो गलत हुआ, जो दाग लगा, मैं लगातार प्रयास करूंगा कि वो दाग कभी न लगे, वो हटाया जाए, भुगतान होना चाहिए। और वैसे भी एक चीज़ और बता देता हूँ, आज भुगतान के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इससे साबित हो गया है कि पैसा सहारा का है, सहारा के जमाकर्ताओं का है और पैसा उन्हीं को मिलेगा। सहारा हमेशा से इसी बात की लड़ाई लड़ी थी कि जो सेवी पैसा 25,000 करोड़ रुपए रखी थी, वो पैसा जमाकर्ताओं को बढ़ना चाहिए, जमाकर्ताओं का पैसा है। तो ये बिल्कुल भूल है कि सहारा गलत थी, सहारा सही थी, कल भी और आज भी और रहेगी, क्योंकि सहारा से की नीयत गलत नहीं थी। उन्होंने कभी संस्था के लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए कभी गलत नहीं सोचा। हम लगातार प्रयास करेंगे और जब तक सहारा का भुगतान नहीं होता तब तक हम प्रयास करते रहेंगे। बस बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो शायद अपने प्रचार प्रसार के लिए कंपनी पे आरोप लगाते हैं, कंपनी पे गलत बोलते हैं, कभी किसी नाम पे। मैं उस पर भी बात करूंगा अलग डिटेल्स में, क्योंकि मैं लगातार रिसर्च कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि एक्चुअली मुद्दा क्या है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ पता नहीं हो तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं और मैं कार्यकर्ताओं से बात कर बोलना चाहता हूँ, ठीक है आज आपको वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है क्योंकि कंपनी बंद है, लेकिन आप तथ्यों को समझिए, तथ्यों को जानिए। और किसी भी यूट्यूबर के या जो ये वीडियो बनाते हैं, इनके बहकावे मत आइए, आप बात करिए, अपने जो सीनियर अधिकारी से बात होती है उनसे बात करिए, किसी से बात होगी जो सहारा के बारे में जानता है उनसे बात करिए, रास्ता निकलेगा। कंपनी गलत नहीं थी, ये आज नहीं कल आपको मालूम चलेगा। और जो लोग समझते हैं उन्हें पता है कि आज सहारा की जीत हुई है, तब जाके सहारा का भुगतान हो रहा है, वो चाहे सरकार कर रही हो या चाहे सीआरसी के माध्यम से करवा रही हो। साथियों, बात करेंगे अगले वीडियो में फिर से एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।